हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मर्टन का विसंगति यानी कि एनोमी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो दरखाइम है, इससे पहले दरखाइम ने जो एनोमी है उसका इन्होंने यूज़ किया था एनोमी शब्द का। मर्टन ने एनोमी शब्द मर्टन ने जो है एनोमी शब्द विचलन के साथ जोड़ा है। दुर्खिम तथा मर्टन में एनोमी में प्रमुख अंतर यह है कि दुर्खिम के अनुसार एनोमी वह स्थिति होती है जब व्यक्ति पर समाज का नियंत्रण का अभाव हो जाता है, तब वह आत्महत्या कर लेता है। जबकि मर्टन के अनुसार जब सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैध साधनों के निरंतरता नहीं रहती है, तब दोनों में अंतर बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति को एनोमी की स्थिति कहलाती है। मर्टन ने औद्योगिक समाज के अनुकूलन की समस्या को ही उठाया है और यह अनुकूलन दो स्तरों पे होता है: समाज या समूह के सांस्कृतिक लक्ष्य या संस्थागत साधन। सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन की अगर हम बात करें तो किसी भी सामाजिक संरचना में कुछ निर्धारित लक्ष्य होते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थागत साधन होते हैं। लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें समाज का समूह या समाज वैध समझते हैं, और समाज के कई लक्ष्य हो सकते हैं, है ना, जिन्हें प्राप्त करने के लिए सभी सदस्य प्रयास करते हैं। और ये जो इनका संबंध क्या होता है, जैविकीय आवश्यकताओं से होता है। एग्जाम्पल की मान लीजिए कि जैसे आज प्रतियोगिता का वातावरण है, हर बच्चा चाहता है, हर स्टूडेंट चाहता है कि वह अपने जो कैरियर है उसको आगे बढ़ाए, तो वो विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेता है और इसका लक्ष्य है। और इसका संस्थागत जो ढांचा है वो विश्वविद्यालय है उनके द्वारा आयोजित जो अध्यापन है, अनुसंधान है, वे क्या करते हैं, ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहायक होते हैं। जब ये समूह सांस्कृतिक लक्ष्यों में तालमेल बैठा लेता है तो समाज में एक संतुलन की स्थिति रहती है। लेकिन जब वैध साधनों को ताक पे रख कर, है ना, इनको अनदेखा करके जब लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति को एनोमी की स्थिति कहते हैं। इसके बाद मर्टन ने अनुकूलन के प्रकारों का भी उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं कि व्यवहार करते समय व्यक्ति के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर स्वीकार करते हैं और साथ ही अनुरूप साधनों को अपनाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति है उन लक्ष्यों को, जो लक्ष्य हैं समूह या समाज द्वारा मान जो लक्ष्य हैं और साधन हैं उनको स्वीकार करते हैं, और संस्थागत जो साधन बनाए गए हैं वैध, उनको भी अपनाते हैं। ये साधन स्वीकृत या अस्वीकृत दोनों हो सकते हैं, यानी कि आप इन्हें स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो व्यवहार होते हैं, यानी कि जो प्रतिमान के व्यवहार हैं, उसको मर्टन ने 5 प्रकारों में या 5 तरह में वर्गीकरण किया है या बांटा है। इसमें पहला है आपका अनुरूपता, कन्फर्मिटी। यहाँ तक समाज में स्थायित्व होता है और समाज में किसी प्रकार का कलह नहीं होता है, तो समाज में एक अनुरूपता की स्थिति, अनुकरण की स्थिति रहती है। और यह जो सांस्कृतिक लक्ष्य है, इसमें सांस्कृतिक लक्ष्य और साधनों दोनों को व्यक्ति या समूह स्वीकार करता है। नवाचार, दूसरा है नवाचार, इनोवेशन या व्यवहार ऐसा होता है जब व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए समाज द्वारा अनुमोदित जो साधन हैं, उसके जो विकल्प हैं, जो भी अनुमोदित लक्ष्य हैं, उसके अपने लक्ष्य हैं और अनुमोदित जो साधन हैं उनको अपर्याप्त समझता है ना, अपर्याप्त समझता है। तब वो क्या करता है कि अपने जो नवनिर्मित साधन हैं उनको प्राप्त करने के लिए नए तरह के साधन अपना लेता है या नए तरह के साधनों को स्वीकार कर लेता है। विधिवाद, है ना, मर्टन कहते हैं कि विधिवाद एक औपचारिकता होती है। इन विधियों के पीछे लक्ष्य क्या होते हैं ये व्यक्ति को नहीं पता होता है, क्योंकि ये परंपरागत रूप से चली आ रही होती हैं। क्यों, ये भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती हैं ये सब चीज़ें, और उसके पीछे क्या लक्ष्य रखे थे उनके पूर्वज ने ये उसका पता नहीं होता है। और ऐसे व्यवहार में जो संस्थागत साधन है, जो व्यक्ति है, ये समूह है, उन संस्थागत साधन और लक्ष्यों के प्रति, दोनों के प्रति जो होता है उदासीन रहता है।
अगला है वापसी या व्यवहार का वह प्रकार है जिसमें व्यक्ति न साधनों को स्वीकार करता है और न ही साथियों को स्वीकार करता है। इस तरह की जो एग्जाम्पल के तौर पर मर्टन कहते हैं ऐसा विघटित परिवार जिसमें अपराधी बच्चे रहते हों, तो ऐसे अगर वो अपने आप को सुधारना चाहते हैं, है ना, इसको कहते हैं विसमाजीकरण। इसको यहीं पर इन्होंने ये बात कही है। ऐसे व्यक्ति अपने समूह के लक्ष्यों और उनके दोनों साधनों के वापस मुड़ जाते हैं, यानी कि वो क्राइम से हट जाते हैं, ना वो लक्ष्य अपनाते हैं और साधन। अगला बोल रहे हैं विद्रोह। जब सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत साधनों में संघर्ष हो जाता है, संस्थागत साधनों में संघर्ष हो जाता है तो मर्टन के अनुसार यह एनोमी की स्थिति होती है और इसमें व्यक्ति अपने समूह से विद्रोह कर लेता है और एक नया समूह बना लेता है, जैसे नक्सलबाड़ी, है ना, जिसमें जो किसान थे वो अपने जो सरकार की पॉलिसी थी और राज्य स्टेट के दोनों के प्रति क्या कर लेता है, विद्रोह कर लिया और उसने अपना एक नया ग्रुप नक्सलबाड़ी विद्रोह, नक्सलबाड़ी जो नक्सल है ना, नक्सल समूह है, उसको बना लेता है अपना केंद्र। मर्टन आगे संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप की बात करते हैं। संदर्भ समूह सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है। हमारे देश में वाई.वी. दामरे ने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में इसको सबसे पहले लागू किया। मर्टन के अनुसार किसी एक समूह का सदस्य जब दूसरे समूह के सदस्य के अनुरूप बनना चाहता है तो वह दूसरे समूह के जो सदस्य है या समूह है उसके व्यवहार का अनुकरण करना शुरू कर देता है। तो ऐसे जो संदर्भ समूह, ऐसे जो व्यवहार हैं उन सभी को संदर्भ समूह व्यवहार कहा जाता है। यह दो प्रकार का हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक क्यों? जब आप किसी अच्छे व्यक्ति की, मान लीजिए आपने टीचर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपने बेस्ट टीचर का अनुकरण करते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनते हैं, उनकी तरह बातचीत, उनकी तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, तो ये सकारात्मक संदर्भ समूह है। लेकिन नकारात्मक संदर्भ समूह जब आप किसी क्रिमिनल को अपना आइडल मान लेते हैं और उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं, है ना, तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है विचलन की स्थिति हो सकती है और या नकारात्मक संदर्भ समूह व्यवहार कहलाता है। ठीक है, तो आज ये मर्टन का था। मर्टन का आई थिंक कंप्लीट पूरा हो चुका है और यहीं से इसका वाइंड अप भी हम लोग कर रहे हैं, यहीं से समाप्त हो रहा है ये मर्टन। तो अगली क्लास हम लोग की कल होगी। तो जाने से पहले आप मेरी जो क्लास है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको कुछ समझने में तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई थिंक आई होप कि आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।